अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, ज़मीन और जायदाद की खातिर बाज़ औक़ात इंसान का खून इस हद तक सफ़ेद हो जाता है कि वो अपने रिश्तों के तक़द्दुस को भी पामाल कर देता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया सराय मुगल के इलाका में, जहां पर एक सगे बेटे ने ज़मीन के एक टुकड़े की खातिर अपने वालिद को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है 24 न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अकमल और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अकमल, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सराय मुगल के नवाई इलाका में पेश आया, जहां संग दिल बेटे ने अपने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अच्छा, वजह इसमें क्या थी, क्या वजह सामने आई है? कैसर भाई, ये जायदाद का तनाज़ा था, जिसकी वजह से दरिंदा सिफ्त बेटे ने अपने बाप के साथ ये जुल्म किया है। ये सगा बेटा था? जी बिल्कुल, ये सगा बेटा था। ये जी बड़ी एक खौफनाक खबर है जी। संगदिल बेटे ने, सगे बेटे ने अपने बाप को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है, इसमें सारे कार्रवाई पे? जी बिल्कुल, सराय मुगल थाना के SHO इस पर काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं और ये मेरिट पर तफ्तीश हो रही है और इंशाल्लाह जल्द जो है ना कोई इस पे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। बाप वो हस्ती है जो अपनी औलाद की खुशियों के लिए सारी जिंदगी मेहनत करता और उससे उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। औलाद की नाफरमानी के बावजूद भी बाप हमेशा अपनी औलाद को तरजीह देता है और उसकी जिंदगी संवारने की कोशिश जारी रखता है। लेकिन अफसोस के बदनसीब बेटे ने अपने ही हाथों अपने सगे बाप का कत्ल कर डाला। जमीन के एक टुकड़े की खातिर बेटे ने वालिद जैसे मुकद्दस रिश्ते का खून कर दिया और एक घर हमेशा के लिए उजड़ गया। मकतूल के बेटे ने किए अपने कातिल भाई के हवाले से लर्ज़ाखेज इंकशाफात। जो वालिद हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी औलाद ही उसको नुकसान पहुंचा देगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के बेटे, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले। सबसे पहले जी, बड़ा अफसोस है हमें आपके वालिद साहब के साथ जो हुआ। अब बताइएगा सारे इस मामले के हवाले से कि आपके वालिद और आपके भाई का झगड़ा किस बात पे हो रहा था और क्यों इस हद तक चला गया कि आपके भाई ने ही अपने वालिद को कत्ल कर दिया? अबू मेरे नाल वैसे ही पहले शुरू तो भी लड़ाइयाँ करता सी, माड़ी मोटी ये वो अगे पीछे, बस यही कहता सी अबू मेरा भी निशान बन जा। भी औलाद जिहड़ी हुंदी है ना, बाप नाल इस तरह नहीं करती तो बाप औलाद नाल नहीं इस तरह करता कि तू इस तरह ना करेगा, बेहतर यही है कि तू जिहड़ा ना ईजी हो के ज़िंदगी दी जी लै। उस बाद वैस तकरीबन उस टाइम 17-18 साल का हो गया सी। अबू मेरे ने शादी कर दी सी इधर पाईफर वाली साइड से। अच्छा। अबू मेरे ने शादी की 2 साल उन्हें बीवी रखी सी, उन्हें तलाक दे छड़ी सी। उन्हें क्या मैं नहीं रखनी हैगी, ना मैंने दी ज़रूरत है। ठीक है, अबू मेरा समझाया सी कि नहीं जेड़ा ना बच्चे किसी धी भैन ना इस तरह ज़िंदगी नहीं खराब करी दी, कि जेड़ा ना इस तरह नहीं होना चाहिए, तू ना तलाक दे। अबू मेरे कहने के बावजूद भी अम्मी भी समझाया, अबू भी समझाया, लेकिन उन्हें तलाक दे छड़ी सी। अच्छा जी, तुहाडे वालिद ने बचपन तो लैके ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ तमाम ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਝਗੜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਿਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਸੀ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ बुरी महफिल तो इस तरह ही है। लेकिन ये कुछ चीज़ लैनी है साढ़े तो पहले उसी सोच रहा सी कि मैं उनकी लै आवां तुहाडी यानी कि वालिद सारी औलाद नालों उस पुत्र ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਨੋਕ ਹੀ ਸੀ। लेकिन एक मामला ठीक सन, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ इख्तिलाफात हो गया आपस में। हाँ, उस बाद हम तलाक दे ते वैस जेड़ा ना तकरीबन 3 के 4 साल बाद साल ऐसे एवं ही रहा है। ठीक है, उनकी कोई शादी की थी। अबू मेरा क्या पहले इंसान बन फिर तेरी मैं शादी कर देंगा, लेकिन अबू मेरा मिनट तरला करके उन्हें फिर शादी का कह दिता।
ਅਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੂ, ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਚਾਚੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, 9 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ। ਅਬੂ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੱਚੇ बैठे ने ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ, मैं किन्नू फिर पूछांदा या दसांदा। टीम जुर्म नकाब जब जाय हुआ पर पहुंची तो मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये वही जगह थी जहां एक बाप ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। जाय वकुआ की खामोशी आज भी चीख चीख कर इस खूनी वारदात की कहानी सुना रही थी। पुलिस ने जुर्म नकाब टीम को बताया कि बाप और बेटे के दरमियान तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ खून में लथपथ बाप था और दूसरी तरफ सगा बेटा जो बाप का कातिल बन चुका था। अभी हम जाएंगे जी क्राइम सीन पर, जहां पर एक सगे बेटे ने अपने बाप को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब लोकेशन की तरफ जाते हैं जी, कहां पर ये वाकया पेश आया है। ये अभी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां पर एक सगे बेटे ने अपने वालिद को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। अभी जो एनी शाहिद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई बताइएगा, इस जगह पर आप बता रहे हैं? सर जी इसी जगह पर हुआ था। अच्छा, क्या क्या देखा आपने उस वक्त? क्या सर जी मामला? मैं और मेरा चाचू ना हल्ला जा रहे थे, मेरी कज़न की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका पता करने जा रहे थे। हमने यहाँ देखा मेरे चाचू का बेटा है, वो कसी से ना यहाँ काम कर रहा था। उसको चाचू ने मुझे कहा बाइक रोको, मैंने 2-3 दफ़ा बाइक नहीं रोकी, फिर उन्होंने कहा रोको, मैंने रोक दी है। चाचू ने उसको कहा अपने बेटे को यार यहाँ पर काम ना करो, मैं तुम्हें ना किसी और जगह पर ना जगह बनाने दूंगा, मकान कमरे। तो उसने सारे 1-2-3 दफ़ा बात की है, उसने कसी का वार सर जी कर दिया। इधर चाचू गिर गए हैं, मैं उधर सर जी भाग के आया हूँ। एक यहाँ पर उसने वार किया, वो भाग गया सर मेरे आने तक। और ये सगा बेटा था? जी सगा बेटा था सर जी। कहाँ पर, कहाँ गिरे, कहाँ पर सर जी यहाँ पर तकरीबन यहाँ इसी जगह पर। पर जहाँ जी पर? जी जी सर यहाँ पर। ये जी आप बात करेंगे इसी हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, उनसे कि उनको जब इतला मिली, जब वो यहाँ पर पहुँचे तो क्या हालात थे। जी रास्ता साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैस नामी शख्स था जो इधर कसी का ये काम कर रहा था, कसी से। तो इसका बाप भी इधर मौजूद था। तो ये ज़मीन की वजह से इनका तू तकरार शुरू हो गई। जो यही जगह, ये इसी जगह पे छोटा सा जो टुकड़ा है, ये जो छोटा सा टुकड़ा, ये कसी के ये लगे हुए हैं। तो इधर से वो उनकी तू तकरार शुरू हो गई, जो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वालिद कह रहा था कि मैंने आपको इधर नहीं जगह बनाने देनी, तो वो तैश में आ गया। तैश उसके पास जो कसी थी उसने उसके वार किया और सर पे लगा। वो उसका जो वालिद था वो इधर गिर गया था। जब क्राइम सीन पे पहुंचे उस वक्त क्या हालात थे? लाश किस तरह पड़ी हुई थी? किस तरह ये डेड बॉडी इस तरह पड़ी हुई थी, अभी उसकी सांसें ऐसा ऐसा चल रही थी। अच्छा। हमने वो फर्स्ट एड के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के भाई और जो कातिल है उसके चचा। बात करते हैं उनसे। सब तो पहला जी बड़ा अफसोस है ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਹਿ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਬਹਿ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ 9 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਂਦਾ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸੋਕੜ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੂ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ ਦਾ। ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨੇ ਟੁੱਕਿਆ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਵਾਲ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਲ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੱਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ
ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ ਹੈ ਪੋਤਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਟੁਰ ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਕਈ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਨਾ ਆਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਸਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿਰਬਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਖੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਦ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੱਸੀ ਫੜੀ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਂਦ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਹੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੱਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚਾਚੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਰਲਾ ਤੋਂ 1.5 ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮਕਾਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਆਸਤਾ ਆਇਆ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਛਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੈਸਲੇ ਕੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਸੋ ਇਹ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਪੱਟ ਤੇ जमीन के एक टुकड़े ने खून के रिश्ते को भी शर्मा दिया। सराय मुगल में पेश आया एक ऐसा लर्ज़ाखेज वाकया कि हर सुनने वाला दंग रह गया। सगे बेटे ने तेज धारा लेके वार करके अपने बाप को मौत की नींद सुला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सगा बाप ही अपने बेटे का निशाना बन गया। मकतूल के भाई ने अपने भाई के कत्ल के हवाले से किए लर्ज़ाखेज इंकशाफात। जी हमारे साथ मौजूद है जी मकतूल के सगे भाई अपने भाई की याद में ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अफसुरदा हैं ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇ ਗਏ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਐਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਢ ਸੱਟਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਰੇ ਪਰ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਈ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਰੇ ਪੈਣ ਵੀ 3-4 ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਰੇ ਪੈਣ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇਕੜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਲਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੋਣੀ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई की जाए। ये जी बड़े भाई हैं मकतूल के और ये अपने भाई की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा
पशेमान भी हैं, मैं बहुत ज्यादा अफसुर्दा हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, सब्र दे। भाई के लिए रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, और सबसे बड़ा दुख इनको ये है कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, नहीं सगा पुत्र। सक्का पुत्र जी, और किसी का कोई गुनाह नहीं। वो नाल भावें सद के मराउण वाले नूं 100 दे नाल होवेगा, पर मारन वाला ही ते उस वेले कल्ला है। खुदा नूं मैं जिंद देनी, मेरा मर गया, मैं लोकां नूं क्यों परेशान करा। ਇਹ ਸਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੁਖਰੇ ਪੜ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜੇ, ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ 9 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਸੋਕੜ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਪੜਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है SHO थाना सराय मुगल आमिर असलम, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी आमिर बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच भाई। ये भाई एक इंसिडेंट हुआ है 9 तारीख को, हफ्ते का दिन था। तो दिन के टाइम हमें इतला मिलती है, फ़ोन मुझे आता है, कॉल रिसीव होती है कि इसी तरह एक कोई अंदरनाक वाक़या होता है, बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। तो फौरी हमने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे जाके सूरत हाल देखी। बाप जो था ज़ख्मी हालत में, फ़ोन मिलात हॉस्पिटल RHC हल्ला, वहाँ पे उसको पहुँचाया, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उनकी जान जा चुकी थी, उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। तो हमने पीछे उसको देखा कि क्या बैकग्राउंड है, क्यों बेटे ने बाप का कत्ल किया। सूरत हाल ये थी कि जो बेटा है अवैस नामी शख्स था, उसने अपने बाप को जो कत्ल किया, बैकग्राउंड उसका भाई ये है कि इसमें जो बेटा वो कसी के साथ ना एक बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहा था। जगह थी घर के पास ही, कुछ खाली जगह पड़ी हुई थी, प्लॉट था। तो उसमें उसने कोशिश की कि मैं इसमें बुनियादें निकाल के कोई मकान तमीर करूं। वालिद ने आके मना किया कि ये ज़मीन हमारी अपनी नहीं है, ये किसी की है, तो यहाँ पे ये हरकत ना करो। जहाँ पे अपनी ज़मीन है वहाँ पे जाके हम उसको जो भी आपके तरीक़ेकार है वो कर लेंगे, हमारी ज़मीन नहीं है। यहाँ पे उसने रोकने की कोशिश की, समझाया अपने बेटे को, लेकिन नाखरफ बेटे ने बाप की बात का जो बुरा मनाया। उसने फिर उसी कसी जो जिसके साथ वो बुनियाद निकालने की या उसको कोशिश कर रहा था, मट्टी निकाल रहा था, उसी का वार किया, बाप के सर पे लगा। सर पे क्योंकि नाजुक हिस्सा है जिस्म का, ये वो गहरी उसमें ज़ख़म आया सर के, तो वो बाप वहीं पे गिर गया। मौके पे जो आसपास के लोग थे उन्होंने आके उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बाप की डेथ हो चुकी थी। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या था। हमने फिर फौरी उस पर जो हमारी लीगल कार्रवाई बनती थी, हमने PFSC की टीम को मौके पे बुलाया, क्राइम सीन को मौके पे बुलाया। वहाँ पे जो शहादतें थी इनिशियल हमारी कार्रवाई में आती थी, हमने वो मुकम्मल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम करवा के उसका हमने जो केस बनता था उसकी FIR रजिस्टर्ड की। बहस हुई है पहले वालिद दी थी बेटे दी, के वालिद ने मना किया तो नहीं जनाब हमला करता अपने वालिद पे। बहस नहीं, पहले सोच के आया कि मारना है अपने वालिद। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਬੁਮਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੈਸ ਬੋਲਿਆ। अच्छा ਬਸ ਆਸਾ ਆਸਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਮਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੁਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। लेकिन ये कि वो नहीं मुड़िया है, तो वो उत्ते टप्पे मारना शुरू कर देते हैं। अब्बे मेरे ना क्या है कि नहीं यार है गल ठीक, निक्के निक्के बच्चे ने नाल, तो उन्होंने तंग करें तो तकलीफ आए दी, तो उन्हें साढ़े की रोना है आके, तो बेहतर है कि तो दूसरी जगह पर पाल है। तो लेकिन वो नहीं बाज आएगा, वो टप्पे मारना शुरू कर देते हैं। वो मेरा क्या है कि दूसरा चाचा भी तो काम तो लगे हुए, तो मैं भी ड्यूटी पर जा रहा उस उन्हें क्या शाम को आ जाते हैं, जितने वो आके सलाह करके दस देंगे तेन उत्ते जगह पवा देंगे। लेकिन वो है कि वो ऐसी चीज़ नहीं समझ रहा सी। मारे जिस टाइम मारन लगा है उस टाइम वालिद ਨੂੰ बिल्कुल अंदाजा नहीं सी कि मेरे ते हमला करने लगा। नहीं जी, जो बुलारा ही नहीं है, लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने किस तरह अंदाजा हो सकता है कि वो मारन लगा है। लेकिन यह कि बुमरा थोड़ा पिछा हट गया, वो बन्नी तो जी उन्हें 2-4 टप्पे मारे सी ना, 2-3 कर मैं वापस आ गया है।
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਸਕੇ ਉੱਤੇ- ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਈ ਇਹ ਮਾਰੀ ਸੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਵੈਸ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ, ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋ, ਭੱਜ ਵਗ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਚੋਂ ਪਿੱਛਾ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੌਤ होया ਪਿਆ। बड़ा जी साढ़े नाल जुल्म होया, बड़ी साढ़े नाल जास्ती हुई है। इब्तदाई तौर पर ये एक आम सा झगड़ा लग रहा था, मगर हकीकत सामने आई तो सब हैरान रह गए। बाप के कत्ल के पीछे कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना सगा बेटा था। बेटा उसी जमीन पर घर बनाना चाहता था जहाँ पर उसके वालिद ने उसे मना किया। जब बेटे को जमीन पर काम करते देखा तो वालिद ने उसे रोका, लेकिन बेटे ने तैश में आकर अपने वालिद पर ऐसा वार किया कि वो जिंदगी की बाजी हार गया। क्या सगा बेटा पहले से ही अपने सगे बाप के कत्ल का मंसूबा बना चुका था? बेटे के हाथों बाप के कत्ल की लर्जाखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल के ये रिश्ते में भतीजे लगते हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, आप फैमिली ख़ानदान वाले तो देखते थे जब से वो अपने वालिद की नाफरमानी करता हुआ चला आ रहा था, वालिद का रवैया अपने बेटे के साथ कैसा रहा? सर स्टार्टिंग से हम इधर देख रहे थे, तकरीबन हमारे तो पास ही हमारे मसाई भी हैं और रिश्ते में भी चाचे बाबी लगते हैं। स्टार्टिंग से इन दोनों का झगड़ा अक्सर रहता था। वो नाफरमान था, वो उनकी बातें नहीं मानता था। अक्सर वो कहता था भी ये कर लो, गलत महफलों की वजह से। तो बाप का तो बस चलता है भी इनको रोकें, अदरवाइज़ उनके रोकने से भी वो रुक नहीं पाया। लेकिन नाफरमानी के बाद उसे लड़ाई झगड़े भी अक्सर डे बाय डे करते रहते थे। फिर जब फैमिली इकट्ठी होती थी तो इनको एडजस्ट नहीं कर सकते थे, इनको निकाल दिया इन्होंने घर से भी। और तकरीबन एक साल ये पागल भी रहा है, ज़हनी तवाज़ुन इसका ख़राब हो चुका था ज़्यादा मार की वजह से, या लड़ाई झगड़े अक्सर ज़्यादा करते थे। और उसके बाद इसको अखबार में भी निकाल दिया कि ये मेरा बेटा है। नाफरमान जो था मानता नहीं था घर वालों की बात, तो वो इनको घर से भी निकाल दिया। तकरीबन साल 2 साल बाद फिर आया, इसकी दोबारा शादी हुई। तो जब शादी हुई उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गए। वो कहता था कि मुझे यहाँ जगह बनाने दें, तो उसने कहा कि मैं इधर नहीं बना के दूँगी। जब इधर वो रुकेगा तो उसकी लड़ाई डेफिनेटली हो जानी थी। इनके घर के बिल्कुल सामने ही है, वो उसका भाई है जिसकी 9 बेटियां बता रहे हैं। तो वो लड़ाई झगड़ा अक्सर होता ही था। तो इस वजह से उसने कहा कि आपको कहीं दूर मैं जगह बना के दे देता हूँ, तो आप इजी हो के वहाँ रह लें। तो खैर वो नहीं माना हैगा। और इसमें ये बात कर रहे हैं ना, बेटा नाफरमान है, ठीक है मानते हैं, लेकिन शुरू से जो लड़ाई झगड़ा आ रहा था ना, आज तक किसी ने भी इतना नहीं किया भी उसे मार ही दूँ, या कोई मतलब कोई बंदा सोच भी सकता है भी सगा बेटा अपने बाप को हाँ भी मार सकता है। और उसकी नेचर से हिसाब से भी ये नहीं लगता था भी ये अपने बाप का कत्ल कर देगा। बाप को कत्ल
आपका प्लान करने वाला सगा बेटा, मारने वाला भी हाँ जी, सगा बेटा, सगा लेकिन आप ये कह रहे हैं कि और लोगों के उकसाने पर ये मामला हाँ हो जी, सकते ये हैं। हुआ है डेफिनेटली, किसी की बात पे आके इन्होंने किया है, अदरवाइज ठीक है। और जो मामला हमारे तो इधर हम तो डेली देखते रहते हैं, अभी लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं, और बाप में इसका 1% कसूर नहीं। चलो ठीक है, बाप होता है और बेटे को समझाता रहता था अक्सर भी, आप ऐसा ना करें, आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, मैं आपको पैसे तक भी देता रहा। लेकिन वालिद की कोशिश थी कि हाँ जी, बेटे ठीक हो को जाए। सही राह पर ले आए, और वालिद ने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की। लेकिन जैसे कि ये भाई साहब बता रहे हैं, जो इस गांव के रहने वाले हैं, रिलेटिव है मकतूल के भी और कातिल की भी, वो बता रहे हैं जी कि हो सकता है कि कुछ लोगों के बहकावे की वजह से कुछ और लोग उकसा भी रहे हों। एक हमारे माशरे में ये बड़ा अलमिया है कि ऐसे मामलात में बहुत से लोग, इर्द गिर्द के लोग या दूर दराज के रिश्तेदार जो हैं वो उकसाते हैं, वो और ज़्यादा नफ़रतें पैदा करने की कोशिश करते हैं, और जिनका अंजाम यही होता है जैसे कि एक सगे बेटे ने अपने सगे वालिद को बड़ी बेरहमी से मार डाला। हम यही चाहते हैं, खुदा नफ़रतें मत फैलाएं, गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करें, रिश्तों को जोड़ें, ना कि रिश्तों को बर्बाद करें या रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करें। हम यही चाहते हैं कि लोग किसी को उकसा कर उससे इतना बड़ा जुर्म सरजद करवा देते हैं, ऐसे लोग भी अपने मामलात को दुरुस्त करें। मैं रोंदा वाना जी, मेरा बड़ा भरा चंगा सी, मेरा जी घर दा मौत बार थी जनाब। जनाब मेरी कंड नंगी हो गई, मेरी कोई शय नहीं रह गई। मैनू इस गल नाल हुकूमत मार देवे, मैं उन्हें शुक्रिया अदा करा दा। नहीं, हुकूमत तुहानू क्यों मारेगी? हुकूमत तुहानू इंसाफ दुआएगी, मैनू इंसाफ मिलनी चाहिए। और ये जी ये बहुत सारे घरों की कहानी है। नाफरमान औलाद ज़मीन जायदाद रुपया पैसा इस तरह के मामलात की खातिर अपने वालदैन के साथ इस हद तक चले जाते हैं कि उनको अपने वालदैन के उस रिश्ते का भी तकद्दुस तक नहीं याद रहता कि हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा जो क्यों कर रहे हैं। वो हमेशा से अपने वालिद का नाफरमान रहा, बाप उसको प्यार करता रहा, प्यार से समझाता रहा, उसको ठीक होने का मौका देता रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। आखिरकार उसने थोड़ा भरा मौका देता रहा, उन्होंने देंदा रहा जी, बड़ा समझाता रहा बड़ा कि ठीक हो जा, ठीक हो जा। ਉਹਨੇ ਬੁੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਹਦੇ ਆਖਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੇ 3-4 ਸਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਧਰ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਨੇ, ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। लेकिन आखिरकार ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਦੀ ਜਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰੀਆ ਵੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जी, ये यकीनन यही चाहते हैं कि जो नाफरमान बेटा है जिसने ये जुल्म किया अपने वालिद के साथ, उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि सब वालदैन की औलाद जो है वो अच्छी हो, नेक हो और अपने वालदैन का ख्याल रखे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मामलात भी सामने आते हैं जिन्हें देख कर सुनकर यकीन करें इंसान जो है, इंसान की रूह काम पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि इस नाखल्फ नाफरमान बेटे को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिसने इनके भाई को कत्ल कर दिया, जिसने अपने सगे बाप को मार डाला, और जिसने और लोगों भी यकीनन पूरा ख़ानदान जो है इस वारदात के बाद, इस सानहे के बाद बहुत ज़्यादा अफसरदा है। तो हम यही दुआ करते हैं कि ऐसी नाफरमान औलाद से अल्लाह ताला सबको बचाए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।